इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा पोलराइजिंग कामों में से एक है, लेकिन वो इसमें बहुत ज्यादा कामयाब है। लाना रोड्स एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे अमीर तरीन एक्ट्रेस है। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। आज की वीडियो में हम आपको लाना की जिंदगी का एक दिन दिखाएंगे, जिसमें कैमरे के सामने परफॉर्म करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। हम आपको लाना की जिंदगी और कैरियर की कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जो ये बताती हैं कि अपनी इंडस्ट्री की कामयाब एक्ट्रेस होते हुए भी इसकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है, देखते रहें। गुड टू नो। इससे पहले कि हम लाना रोड्स की जिंदगी का दिन शुरू करें, हम सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो असल में कौन है। लाना रोड्स का असली नाम अमारा मैपल है। वो शिकागो के पास 1996 में पैदा हुई थी। लाना वहीं शिकागो में पली बड़ी और टीन एज में ही बागी बन गई। वो एडल्ट होने से पहले ही मुजरिम बन चुकी थी। वो चोरियां करती थी, धोखे देती थी और आखिर एक दिन पुलिस के हाथों इलीगल ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। ये सब करने पर शिकागो की जवान लड़की को 16 साल की उम्र में 5 साल कैद की सजा हुई। लाना अपने अच्छे बर्ताव के कारण वहां से केवल 1 साल के बाद घर वापस आ गई। जेल में इसका वक्त तकलीफ दे था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो इसे अपनी जिंदगी में होने वाली अब तक की सबसे अच्छी चीज कहती है। जेल से निकलने के बाद लाना इंडिपेंडेंट होने लगी। जब वो 17 साल की थी तो उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और वेट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसके 1 साल बाद इसने नाइट क्लब में डांस करना शुरू कर दिया। इसी टाइम में लाना ने एडल्ट फिल्मों में एक्ट्रेस बनने का सोचा। लाना का कहना है कि वो इस काम को बहुत आसान और बहुत ग्लैमरस समझती थी, इसीलिए लाना को इतना बड़ा और मुश्किल फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। वो लॉस एंजलिस चली गई। उसने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के एजेंट्स से राब्ता किया और खुद के लिए काम मांगा। लाना वहां से बहुत तेजी से ऊपर गई, शायद नीचे आई, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए। लाना 50 से ज्यादा प्रोडक्शंस में आई और बहुत जल्द ही सबसे मशहूर एक्ट्रेस बन गई। उसने बहुत से अवार्ड्स जीते, ट्रेड शोज में भी गई, यहाँ तक कि इसने लाखों फैंस इकट्ठे कर लिए, जिससे वो अब तक की सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च की जाने वाली एडल्ट एक्ट्रेस बन गई। आइए देखते हैं कि लाना की जिंदगी का एक दिन कैसा होता है। लाना सुबह के वक्त LA के सेंटर में बने हुए अपने लग्जरी विला में जागती है, जिसे अब की 25 साला एक्ट्रेस केवल 22 साल की उम्र में खरीद चुकी थी। इसका दिन इसके विला में अकेले शुरू होता है। वो कई सालों से यूट्यूबर मेक के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में है। लाना की सुबह में बहुत से सरप्राइजेस होते हैं। वो सुबह के वक्त सबसे पहले जो काम करती है वो अपने बहुत से जानवरों की देखभाल करना। उसने 5 कुत्ते पाले हुए हैं, एनिमल शेल्टर से 3 गीस को गोद लिया और उसका एक छोटा हैमस्टर भी है। सुबह के वक्त जानवरों को खाना चाहिए होता है और प्यार भी। इसके बाद एक्ट्रेस अपनी ग्रूमिंग और खुद का ख्याल रखती है। लाना ने खुद बताया कि वो हर सुबह अपनी स्किन केयर करने के साथ साथ खुद को स्टाइल करने पर लगभग 1 घंटा लगाती है। इसके बाद वो अपने दिन की अगली एक्टिविटी की तरफ चली जाती है, जो शायद इसकी मॉर्निंग रूटीन में सबसे हैरान कर देने वाली एक्टिविटी है। लाना हर सुबह वॉल स्ट्रीट जर्नल का करंट इश्यू पढ़ती है। वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट इवेंट्स के बारे में जानती है। उसने खुद इंटरव्यूज में कहा था कि उसका नॉलेज और उसकी एजुकेशन इसके लिए इसके हेयर स्टाइल और ड्रेस से ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये सब करने के बाद इसके काम की शुरुआत होती है। जब वो फिल्म कर रही होती है तो उन दिनों में लाना को पहले फिल्मिंग लोकेशन पर ट्रेवल करना पड़ता है। ज्यादातर प्रोडक्शंस के लिए एक ड्राइवर उसे लेने आता है। लोकेशन ज्यादातर किराए के विला फिर इस जैसे सेट होते हैं जो लॉस एंजलिस के इलाके में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर क्लाइंट वहीं के हैं। लाना को साइट पर सबसे पहले जो काम करना होता है वो है इसे अपने टेस्ट का सबूत देना पड़ता है। ये कोविड की वजह से नहीं बल्कि और कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से करना पड़ता है। इसके बाद वो इस दिन के लिए अपने फिल्मी पार्टनर को मिलने जाती है। फिर मेकअप और स्टाइलिंग शुरू होती है। डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है जब टीम सेट बना रही होती है। शूटिंग कई घंटों तक चलती रहती है और कई बार तो ये कई दिनों की शूटिंग होती है। फिल्म शूटिंग के बाद लाना का काम अभी खत्म नहीं होता। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में इसकी जिंदगी में एक दूसरा काम भी आ गया है, जिसमें शायद इससे भी ज्यादा वक्त लगता है। लाना अब एक इन्फ्लुएंसर भी है। वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। इसके 16 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। वो अपना यूट्यूब चैनल और एक पॉडकास्ट चलाती है।
ओनली फैन पर भी एक्टिव है और LA के बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियोस में भी रेगुलरली नजर आती है। वो लोगन पॉल के चैनल में रेगुलर देखी जा सकती है, बल्कि बहुत सी वीडियोस में। इस दूसरी जॉब के साथ लाना एक ट्रेंड को भी बदलने की कोशिश कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो अब केवल क्लासिक एडल्ट इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि एडल्ट इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और एजेंट ज्यादा पैसा कमाते थे एक्ट्रेस से। एडल्ट इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को ज्यादा पैसा देना चाहिए क्योंकि उनका काम ज्यादा होता है। वो अपने इन्फ्लुएंस से ये ट्रेंड बदलने की कोशिश कर रही है, जिसमें इसकी मदद ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म्स और उसकी अपनी वेबसाइट ने की है। लाना अपनी शाम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में अपने दोस्तों के साथ गुजारती है। कभी कभार वो घर पर भी रह लेती है, जहां वो खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ती है। लाना रोड्स और उसकी जिंदगी के बारे में ये केवल आधा सच है। इसके अलावा 25 साला लड़की के साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। 2020 में उसने ऐलान किया कि वो एडल्ट बिजनेस को छोड़ना चाहती है और उसकी बहुत सी वजह है। पॉडकास्ट में लाना ने कहा कि उसे अपना काम करते हुए बहुत तकलीफ होती है, इसे बहुत से तकलीफ देने वाले तजुर्बे हुए और यहाँ तक कि वो ये काम करने पर पछताती। उसने 1 साल पहले ये ऐलान किया था कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो मेलो नामी अपने छोटे से बेटे की माँ है। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम वो थोड़े टाइम के लिए अपने बॉयफ्रेंड मेक के साथ रह रही थी। इसकी डेली लाइफ इसके छोटे बच्चे की वजह से अब पहले से बहुत अलग है। लाना अब भी ऑनलाइन एक्टिव है। अभी कुछ टाइम पहले इसने हेडलाइन बनाई थी। कहा जाता है कि इसने NFT के साथ अपने फैंस को धोखा दिया है। ऐसा करने के लिए उसने खुद पेंट की गई तस्वीरों के साथ अपना NFT प्रोजेक्ट बनाया और फिर इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से को मशहूर इन्वेस्टर को बेचा। लाना ने अपने फॉलोवर्स को बताया कि यह प्रोजेक्ट बहुत कीमती है और फिर उसे अपने 16 मिलियन इंस्टा फॉलोवर्स को दिखाया और इस प्रोजेक्ट के लिए इसने डिस्कॉर्ड सर्वर भी खोला। इसके हजारों फैंस के इस प्रोजेक्ट को खरीदने के बाद लाना ने अपने शेयर को बेचा और $1 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ये सब करने के बाद भी वो लग्जरी जिंदगी गुजार रही है। कुछ सोर्सेज का मानना है कि उसकी नेटवर्थ $20 मिलियन से ज्यादा है। वो अपने विला की मालिक है। लैम्बो होराकुन गाड़ी ड्राइव करती है जिसकी कीमत $2,50,000 है। वो ये जानती है कि वो अपने माजी को कभी नहीं बदल सकती। वो अपने पॉडकास्ट के साथ जवान लड़कियों को कॉन्फिडेंस दिलाने और उन्हें ऐसे करियर को लेने से रोकने की उम्मीद करती है जो वो अब खुद नहीं करना चाहती। अब इसके लिए इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। वो ये जान गई है कि अब कुछ भी करे, लेकिन ये जरूरी है अब अपने साथ सुकून से रहें और काम करने में मजा भी आए। इसके फ्रॉड स्कैंडल के बाद उसे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन इसका कहना है कि वो कभी भी किसी को धोखा देने का इरादा नहीं रखती थी। वो लोगों की खराब इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।